हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि WBJEE का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और जो स्टूडेंट बायोलॉजी के हैं क्या उनको भी मैथ का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है और कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, पेपर 1 किन के लिए और पेपर 2 किन के लिए, और कहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं जिनके कारण उनका रैंक कार्ड नहीं बन पाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, WBJEE का एग्ज़ाम इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज और आर्किटेक्चर कोर्स के लिए करवाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, WBJEE का एग्ज़ाम टोटल 2 शिफ्ट में होता है, यानी कि टोटल 2 पेपर होता है, एक ही दिन में होता है। तो पहला पेपर देख लीजिए। तो पेपर 1 11 AM टू 1 PM तक है, जो कि मैथमेटिक्स का है, और पेपर 2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंबाइंड है, जो कि 2 PM टू 4 PM है। और फ्रेंड्स, आप लोग को बता दे रहे हैं, पेपर 1 वही स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है जो मैथमेटिक्स सेक्शन में है या फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखे हैं 11 12 में, उनके लिए कंपलसरी है। बट पेपर 2 दोनों के लिए कंपलसरी है, मैथ वाले स्टूडेंट के लिए भी, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए भी। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों का एग्जाम देंगे, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देंगे, तो आपका जनरल मेरिट लिस्ट आएगा, यानी कि जो ओवरऑल एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला करके जनरल रैंक बनेगा वो आएगा। बट अगर सिर्फ जो स्टूडेंट पेपर 2 देंगे उनका फार्मेसी मेरिट लिस्ट आएगा, यानी कि PMR फार्मेसी मेरिट रैंक, और एक GMR होता है जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का मार्क्स के अनुसार बनता है। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का स्कोर पे एडमिशन लेंगे, और जो स्टूडेंट चाहते हैं फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन लेना, उनका फार्मेसी रैंक पे एडमिशन होगा। जो स्टूडेंट का 12th में बायोलॉजी है वो चाहते हैं तो सिर्फ पेपर 2 दे सकते हैं, उनके अनुसार उनका फार्मेसी रैंक बनेगा और फार्मेसी कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। वह ज़्यादापुर में मैथ का स्कोर भी देखा जाता है, बट बाकी सारे कॉलेज में फिजिक्स और केमिस्ट्री रैंक पे फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट अपेयरिंग ओनली इन पेपर 1 आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी रैंक, यानी कि सिर्फ अगर आप पेपर 1 देते हैं, यानी कि सिर्फ मैथ का देते हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं कोई भी रैंक के लिए, यानी आपका रैंक कार्ड नहीं आएगा। पेपर 2 कंपलसरी देना है, पेपर 1 आप चाहे तो दे सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन जो मैथ का स्टूडेंट है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कंपलसरी है, और जो फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है। बट जो स्टूडेंट बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं वो चाहे तो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। मैं तो कहूँगा आप दे करके देख लीजिए, उससे कोई हानि नहीं है। अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आप क्वेश्चन बना पाएंगे, और फार्मेसी रैंक आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्कोर पे ही बनेगा। तो चलिए अब मार्किंग स्कीम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर पैटर्न और निगेटिव मार्किंग में आएंगे। तो देखिए, सारा एग्जाम MCQ के रूप में होगा, और कुछ क्वेश्चन जो होगा MSQ, यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जिसका मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं निगेटिव मार्किंग कितना है और करेक्ट होने पे कितना मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में टोटल 75 क्वेश्चन रहेगा, मार्क्स रहेगा 100 मार्क्स का। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है मैथ का, वो पेपर 1 में होता है, और सिर्फ पेपर 1 में मैथ ही रहता है। उसके बाद पेपर 2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है। तो जो पेपर 1 में रहेगा 1 मार्क्स का रहेगा 50 क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का। अगर आप सही करते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा, और गलत करते हैं तो 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो 15 क्वेश्चन रहेगा कैटेगरी 2 का, उसमें 2 मार्क्स का रहेगा 1 क्वेश्चन। अगर आप सही करते हैं तो 2 मार्क्स मिलेगा, और गलत करते हैं तो हाफ मार्क्स कट कर दिया जाएगा। उसके बाद कैटेगरी 3 में जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इसमें मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो निगेटिव मार्किंग ओनली कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में रहेगा। तो कैटेगरी 1 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जो कि 50 क्वेश्चन रहेगा। कैटेगरी 2 में 15 क्वेश्चन रहेगा, वो 2 मार्क्स का रहेगा। और कैटेगरी 3 में 10 क्वेश्चन रहेगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो निगेटिव मार्किंग ओनली 2 कैटेगरी में है। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री, जो कि पेपर 2 के नाम से आएगा, 40-40 क्वेश्चन दोनों का आएगा, और 50-50 मार्क्स का रहेगा। टोटल WBJEE का एग्जाम 200 मार्क्स का होता है, तो राइट साइड में लिखा हुआ है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का 30-30 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का, और गलत करेंगे तो 1/4 डिडक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद उसी तरह कैटेगरी 2 में 5-5 क्वेश्चन रहेगा, इसमें 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, और 1/2 निगेटिव मार्क होगा। उसके बाद कैटेगरी 3 में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप सही करते हैं तो पूरा मार्क्स मिलेगा, और गलत करते हैं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को ये भी बता देते हैं, अगर करेक्ट और इनकरेक्ट का कॉम्बिनेशन रहेगा तो फिर मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा। और अगर पार्शियल ऑप्शन सही रहेगा, जैसे किसी का 2 ऑप्शन सही है और उसमें आप 1 ही मार्क किए और कोई भी गलत नहीं मार्क किए, तो उस केस में आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। यानी कि आप गलत नहीं करते हैं और पार्शियल करेक्ट करते हैं, उस केस में आपको मार्क्स मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, स्कोरिंग मेथोलॉजी में देखेंगे तो कैटेगरी 1 में 1 मार्क्स का रहेगा, और 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा। कैटेगरी 2 में 2 मार्क्स का रहेगा, और 1/2 25% निगेटिव मार्क्स रहेगा अगर आप गलत करते हैं तो। और मेन है कैटेगरी 3, जहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, 1 और मोर ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, और 1 क्वेश्चन अगर सही करेंगे, सारा ऑप्शन सही रहेगा, तो 2 मार्क्स मिलेगा। और अगर करेक्ट और इनकरेक्ट का कॉम्बिनेशन करते हैं तो उस टाइम 0 मार्क्स मिलेगा। बट अगर पार्शियल करेक्ट रहता है, 2 इंटू नंबर ऑफ करेक्ट ऑप्शन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जितना ऑप्शन आप करेक्ट किए हैं
और उस क्वेश्चन के लिए टोटल कितना ऑप्शन करेक्ट है उसके अनुसार आपको पार्शियल मार्किंग मिलेगा। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स मेन है कि कैटेगरी 3 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में 25% नेगेटिव मार्किंग है। तो फ्रेंड्स इस तरह से देख लीजिए, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं।